वालेकुम सलाम बिनते हबीब, कैसी हैं आप? I'm also fine, alhamdulillah. जी वालेकुम सलाम टू ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग? लिंक नहीं भेजा आपने जूम पे, किस कौन है? अमर जी, सेंड कर दिया मैंने लिंक, ज्वाइन कीजिए जूम पे प्लीज़। वालेकुम सलाम हाफिज़ मोहम्मद रिजवान, वालेकुम सलाम सबको, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहा है? जी, कैसे हैं जी सब लोग, ठीक हैं? जी मैम, अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? I'm also fine, अल्हम्दुलिल्लाह। यूट्यूबर्स कैसे हैं, ठीक हैं सब? कौन है जी? वालेकुम सलाम। ब्लॉगिंग विद अंजला, क्या ज्वाइन करें? आप ग्रुप में ऐड हैं? अगर हैं तो ग्रुप में जूम का लिंक सेंड कर दिया गया, आप मीटिंग ज्वाइन करें प्लीज़, क्लास ज्वाइन करें। वालेकुम सलाम जी सबको, वालेकुम सलाम। अच्छा, अपने माइक ऑफ कर लें प्लीज़। दुआ नूर, कैसी हैं जी, ठीक हैं? चलो जी, कितने लोग ज्वाइन कर चुके? 40। तो सिर्फ 5 से 6 लोगों का इंट्रोडक्शन रहता था, वो कंप्लीट करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट जो है लेसन के लिए प्रोसीड करते हैं। नौरीन थी सबसे पहले तो, नौरीन जी, नौरीन आप प्रेजेंट हैं क्लास में? नौरीन, आर यू लिसनिंग मी? जी नौरीन प्रेजेंट नहीं है। अच्छा ये बताएं, सज्जाद हुसैन प्रेजेंट है? सज्जाद हुसैन, सज्जाद आप प्रेजेंट हैं? चलें जी, ऐसा है कि फिर इनको पोस्टपोन करते हैं, जो इंटरव्यूज हमारे रह गए थे उनको क्लास के एंड पे पुट ऑन करते हैं। कौन है ये, किसका माइक कौन है? जी सज्जाद हुसैन, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ऐसा है आपका इंट्रोडक्शन हुआ था लेकिन प्रॉपर नहीं हुआ था। आप ऐसा करें कि अपना क्लास अटेंड करने के साथ साथ अपना जो इंट्रोडक्शन है उसको भी प्रिपेयर करें और क्लास के एंड में आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है? ठीक हो गया। चलें जी, फर्दर टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेसन। और क्लास के एंड पे जो लोग रह गए थे कल इंट्रोडक्शन के लिए, क्लास के एंड पे वो लोग अपना इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि जो हमारे यूट्यूबर्स हैं उन्होंने क्योंकि उन्होंने इंट्रोडक्शन तो देना नहीं है, उन्होंने नेक्स्ट लेसन के लिए अगर क्लास ज्वाइन की है तो उन्हें क्लास के एंड तक वेट ना करना पड़े। बेशक वो जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट होंगे जूम पे तो वो अगर लीव करना चाहेंगे यूट्यूबर्स तो वो कर सकते हैं। ठीक है जी, करें स्टार्ट?
बाकायदा क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने अपने माइक ऑफ कर लीजिए। समरीन आपका Yes, ma'am. आपका माइक ऑन है, प्लीज इसको अभी ऑफ कर लें। क्लास के एंड पे इंट्रो है या कोई भी चीज़ है वो कर लेंगे। अंसला अली, यस हाँ जी ठीक हो गया। तो जी सिलसिला हमारा वही चल रहा था। कौन से सेंटेंसेस हम पढ़ रहे थे? जवाब दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं आप लोगों में से। आप जीवी के साथ नहीं पढ़ रहे हैं। जी वो तो जो एक सेंटेंस सेंटेंस हमें पढ़ाई के दौरान काम आएंगे ना, वो वाले सेंटेंस आपने हमें सिखाए थे। जी बिल्कुल डेफिनेटली वो वाले सेंटेंस मैंने आपको सिखाए थे। और आपको क्या लग रहा है ये सेंटेंस आपके लिए हेल्पफुल होंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। माशाल्लाह होंगे, और जितना आपको लग रहा है उससे कहीं ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे। जब आप प्रैक्टिकली इनको अप्लाई करेंगे तब आपको अंदाजा होगा। यस डेफिनेटली। यस मैम। हाँ जी चलें जी, तो अगर आपके पास पेपर पेन है तो आप इनको नोट करना चाहें तो नोट करते जाएं, अदरवाइज आपको ये मिल भी जाएंगे, ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगी। हमारा सेंटेंस है यस मैम। इस लफ्ज के हिज्जा करें। हिज्जा, हिज्जा मतलब स्पेलिंग। ऐसे होता है ना अरेबिक में, आप जब पढ़ाते हो तो वर्ड को जब अलग अलग करके तोड़ के ma'am. तो हिज्जा कहते हैं उसे। इस लफ्ज के जोड़ भी मैम कहते हैं। हाँ जी जोड़ तोड़ कह सकते हैं या हिज्जा कह सकते हैं। तो उसे हम कहेंगे इस लफ्ज के हिज्जा करें। स्पेल दिस वर्ड, स्पेल दिस वर्ड। नोट डाउन करना चाहें तो नोट कर लें इसको। स्पेल दिस वर्ड। सेकंड सेंटेंस है हमारे पास औजुबिल्ला बिस्मिल्लाह से। औजुबिल्ला से या बिस्मिल्लाह से शुरू करें, कोई एक अगर आप कहना चाहते हैं अपने स्टूडेंट को कि औजुबिल्ला से शुरू करें। विल यू प्लीज लेट मी कंप्लीट। ये जिसका भी माइक ऑन है अभी ऑफ कर लें। जब मैं कहूंगी तब आप मुझे बताइएगा जरूर, मैं आपसे सुनूंगी, लेकिन अभी मुझे कंप्लीट करने दें। ये जो सारे लोग यहाँ पे आपके साथ ज्वाइन हैं ये भी माशाल्लाह एजुकेटेड हैं और सबको इंग्लिश आती है। तो ऐसा है कि जो मैं चीज बता रही हूँ अभी प्लीज उस पर फोकस करें। औजुबिल्ला या बिस्मिल्लाह से शुरू करें। स्टार्ट विद औजुबिल्ला या स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह। औजुबिल्ला या बिस्मिल्लाह किसी एक का आप कहेंगे ना, औजुबिल्ला से स्टार्ट करें या बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करें, तो आपने कहना है स्टार्ट विद औजुबिल्ला या स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह। If the student is reading wrong, you will say नहीं ये गलत है। No, this is wrong. Wrong. R-O-W-R-O-N-G. Wrong. No, this is wrong. फिर जब वो उसे करेक्शन करने के बाद सेंटेंस को सही पढ़ता है आपका स्टूडेंट, तो आप उसे कहेंगे yes, this is right. Yes, this is right. अगर उसे सही पढ़ना नहीं आ रहा तो आप उसे कहेंगे द करेक्ट इज, फिर आगे वो आयत पढ़ेंगे या वो लफ्ज पढ़ेंगे अरेबिक का जो आप उन्हें पढ़ा रहे हैं। उससे पहले आप उसे कहेंगे कि सही ऐसे है। कैसे है? द करेक्ट इज, फिर उसके बाद वो अरेबिक आयत पढ़ेंगे और उसको कंप्लीट कर देंगे सेंटेंस अपने सबक को। सही ऐसे है, द करेक्ट इज, फिर आगे वो आयत। आहिस्तगी के साथ पढ़ें। ये तो आपका पढ़ा हुआ है सेंटेंस, ये मुझे बताएंगे तारिक खान। आहिस्तगी से पढ़ें या आहिस्ता पढ़ें। तारिक बताइए क्या कहेंगे इसे? रीड कंटिन्यूअसली। जी अच्छा, ये मुझे बताएं जी आप सज्जाद हुसैन। स्लोली या स्लो? जी जी ठीक है। सज्जाद आप बताइए। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, प्लीज रीड स्लोली। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है अरेबिक में जब कुरान पाक आप पढ़ा रहे होते हैं तो माजरत के साथ कहूँगी कि क्योंकि मेरा ये फील्ड नहीं है तो मुझे नहीं पता कि तजवीद और ये जो चीज़ें होती हैं इनका क्या तरीक़ाकार होता है। तो कुछ अल्फाज मैंने जो कुरान पाक में जब मैंने कुरान पाक पढ़ा है
تو اس میں جو قاری صاحب کہتے ہیں کہ اس کو کھینچ کر پڑھیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سے الفاظ کے لیے کہا جاتا ہے. جب آپ کسی لفظ کے لیے اپنے اسٹوڈنٹ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کھینچ کر پڑھیں تو آپ کہیں گے پلیز اسٹریچ اٹ، پلیز اسٹریچ اٹ، اسے کھینچو، پلیز اسٹریچ اٹ. دہرائیں جی یہ لفظ اسٹریچ، دہرائیں، پلیز اسٹریچ اٹ. ہاں جی Please stretch it. Stretch. میم spelling بتا دیں. جی اسپیلنگ ہے STRECH، اسٹریچ. اسٹریچ مین کھینچنا. جی میم listen to me please. یس پلیز. ایسا کہہ سکتے ہیں say with tall sound. say with tall sound. ٹال ساؤنڈ نہیں کہہ سکتے سر. جی اسٹریچ ہی کہیں گے اس کو. کھینچنا اسٹریچ ہوتا ہے، لمبا کرنا وہ بھی ٹال نہیں کہیں گے اس کو. ٹال کہا جاتا ہے جس چیز کی فزیکل اپیرنس موجود ہو، کوئی چیز فزیکلی آپ کے سامنے موجود ہو جس کو ٹچ کیا جا سکے، چھوا جا سکے، اس کو ہم ریزیمبل کرتے ہیں ٹال یا شارٹ سے. Yes. ایک لفظ تھا پیچھے پہلے مطلب اس طرح پڑھیں جی تو اس کے لیے listen to me how I pronounce it. ہاں جی جی وچ واز اے ورڈ. how I pronounce it مطلب بچے کو کہیں نا کہ میری طرح پڑھیں یا اس طرح پڑھیں، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں how I pronounce it. جی کہہ سکتے ہیں. thank you. اچھا جی اس کو کھینچ کر پڑھیں پلیز اسٹریچ اٹ. اس کے بعد ہے وہاں الف نہیں ہے، وہاں الف نہیں ہے، دیر از نو الف. اگر آپ کا اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے اور وہاں موجود نہیں ہے یا وہاں الف نہیں آنا چاہیے تو آپ کہیں گے دیر از نو الف یا سم تھنگ ایلس. الف کی جگہ پہ کوئی بھی اور لیٹر ہو سکتا ہے، کوئی بھی اور لفظ ہو سکتا ہے. الف حرکت کے بغیر ہے. اب دیکھیں یہ سینٹینسز آپ سے ریلیونٹ ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ چیزیں اس میں ہوتی ہیں ان میں. Yes ma'am. یہ حرکت اور بغیر حرکت والے جو الفاظ ہیں جی میم ہوتی ہے نا. yes ma'am ہوتے ہیں. ہاں جی yes ma'am. جی. اس کی ایک ایگزامپل مجھے دے دیں کوئی. ایگزامپل دے دیں میرا بھی کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. جی میم کوئی اگر پڑھ رہا ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہاں الف نہیں ہے تو پھر ہیئر کا لفظ استعمال ہوگا. جی جیسے وہ تینی ہے واؤ اور اس کے درمیان الف آتا ہے جو کہ الف جو ہے وہ درست نہیں ہوتا. یہ ہے اس کی ایگزامپل. اوکے جی تو اسے کہیں گے بیچ میں حرکت زبردست. جو بھی میم جو بھی الف آتا ہے بغیر حرکت کے تو وہ مطلب وہی الف ہوتا ہے جو پڑھا نہیں جاتا. ہاں جی ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. الف حرکت کے بغیر ہے. الف از ود آؤٹ حرکت، اسے حرکت ہی پڑھیں گے. عربک ورڈ ہے جس کے اوپر میں حرکت ہوتی ہے وہ حمزہ بن جاتا ہے. جی وہ تو آپ لوگوں کے ٹرمز ہیں، مجھے اس کے بارے میں نہیں ہے تو اس کے بارے میں میں شیور نہیں ہوں کہ وہ بن جاتی ہے یا نہیں بن جاتی ہے، تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے. میم اس کو ریپیٹ کیجیے گا جو آپ نے ابھی سینٹینس بتایا. الف حرکت کے بغیر ہے. الف از وداؤٹ حرکت. الف از ود آؤٹ حرکت. الف کو مت پڑھیں یا کوئی بھی. دیکھیں میں اگزامپل دے رہی ہوں الف کا، اس کی جگہ کوئی بھی اور ورڈ ہو سکتا ہے. جیم ہو سکتا ہے، میم ہو سکتا ہے، شین ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ نے کہنا ہے کہ اس ورڈ کو، اس لیٹر کو مت پڑھیں تو آپ کیا کہیں گے؟ ڈونٹ ریڈ الف یا ڈونٹ ریڈ شین یا کوئی بھی وہ اسپیسیفک ورڈ جس کے بارے میں آپ کو سینٹینس بول رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ڈونٹ ریڈ اٹ یا ڈونٹ ریڈ الف اور سم تھنگ ایلس. یہ ہو سکتا ہے ڈونٹ ریڈ دس، یہ آیات یہ اس طرح ڈونٹ ریڈ. نہیں ڈونٹ ریڈ دس بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو اسپیسیفک ورڈ کو مینشن کریں گے تو آپ کو جو اسٹوڈنٹ ہے اسے پن کرنے میں، اسے پک اپ کرنے میں آسانی ہو جائے گی کہ کہا صاحب مجھے کون سے ورڈ کے بارے میں کہہ رہے ہیں.
کیونکہ آن لائن ہوتا ہے. نہیں ہو سکتا آیت، اگر آیت بھی پڑھ رہا ہے بچہ تو پھر آیت کے لیے کہہ سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے. آپ دیکھ لیجیے گا جو چیز آپ کو سچویشن کے مطابق سوٹ کر رہی ہو آپ وہی کہہ سکتے ہیں. میم ڈونٹ ریڈ کہ اس کو آیت پڑھ کے بتا دیں جیسا پڑھ ہاں رہا ہاں غلط ہے. ہاں بالکل یہ کہہ سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. جس کا آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہ پڑھے تو پہلے ڈونٹ ریڈ لگا دیجیے گا اور آگے وہ آیا لگا دیجیے گا. کیونکہ وہاں زبر ہے. بیکاز دیئر از زبر. بیکاز there is زبر. الف کو پڑھیں. یہ کون بتائے گا مجھے؟ الف کو پڑھیں. Please read alif. Read alif. Please read Please alif. read alif. ہاں جی read alif. ٹھیک ہے. اس کا کوئی اور بھی سینٹینس بنتا ہے؟ Please read alif. ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. الف. Please read alif. ٹھیک ہے. ڈیورنگ یور آن لائن کلاس اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا اسٹوڈنٹ جو ہیزیٹیٹ کر رہا ہے اور اس کو نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں تو آپ اسے ایک دفعہ ویریفائی کر لیں گے کہ آپ کی جو اسکرین ہے وہ اسے پراپر شو ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ اسے کیا کہیں گے، کیا پوچھیں گے اسے؟ Set your camera. set your screen. نہیں دیکھیں اگر اس کا کیمرہ سیٹ ہے تو Do you see my screen? جی ٹھیک ہے. ڈو یو سی مائی اسکرین. یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں anything looking on your screen. کہہ سکتے ہیں. مطلب جب ہم اسکرین شیئر کرتے ہیں نا پڑھانے کے لیے. ہاں جی جی. تو آپ نے اسے کنفرم کرنے کے لیے کیا کہنا ہے کہ ڈو یو سی مائی اسکرین. میم یہ کین یو سی مائی فل اسکرین یہ بھی کہہ سکتے ہیں. کہہ سکتے ہیں سر، بالکل کہہ سکتے ہیں. کین یو سی بھی کہہ سکتے ہیں. جی مائک آف کر لیجیے اپنے. اچھا جی نیکسٹ ہمارے پاس سینٹینس ہے. کیا آپ اگلا صفحہ دیکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے پی ڈی ایف میں پڑھانا ہے تو جب آپ نیکسٹ پہ جاتے ہیں تو اسے ویریفائی کرنے کے لیے کہ آپ اگلا صفحہ دیکھ سکتے ہیں. ڈو یو سی دا نیکسٹ پیج. کیا آپ اگلا صفحہ دیکھ سکتے ہیں؟ اپنے مائک آف کر لیجیے. کس کے مائک آن ہے؟ ہاں جی پلیز آف کر لیجیے. کیا آپ اگلا صفحہ دیکھ سکتے ہیں؟ ڈو یو سی دا نیکسٹ پیج. تھوڑی دیر انتظار کیجیے. کل میں نے آپ کو سینٹینس پڑھایا تھا کہ نماز کا بریک قاری صاحب اگر لینا چاہتے ہیں تو وہ کیا اسٹوڈنٹ کو کہیں گے؟ We are saying prayers, please wait. We are saying or offering. جی جی پلیز کیپ پریکٹسنگ. یس. کون تھا یہ؟ کس نے بتایا؟ مرسلین. Please wait a time. جی ویری گڈ مرسلین. میم میرا ایک سوال تھا اس میں. نہیں سوال کوئی نہیں کرنا ابھی. آپ نے ابھی جو پڑھ رہے ہیں اس پہ فوکس کریں. سوال اینڈ پہ. آپ اپنا سوال نوٹ کر لیجیے اپنے پاس پیپر پہ نا نوٹ کر لیجیے. میں اینڈ پہ آپ کو کلیئر کر دوں گی. تھوڑی دیر انتظار کیجیے. پلیز ویٹ اے مومنٹ. تھوڑی دیر انتظار کیجیے. پلیز ویٹ اے مومنٹ. اگر کوئی نیٹ ورک ایشو ہوتا ہے یا آپ کو کوئی پرسنل ایشو ہوتا ہے اور آپ تھوڑی دیر کے لیے بریک لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو کیا کہیں گے؟ پلیز ویٹ اے مومنٹ. نیکسٹ سینٹینس ہے کیا آپ اب دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی اسکرین ایشو تھا یا نیٹ ورک ایشو تھا یا کوئی بھی چیز تھی کہ آپ کی اسکرین اس کو شیئر نہیں ہو رہی تھی تو جب آپ اس کو کریکٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس سے پوچھتے ہیں ڈو یو سی ناؤ. کیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں؟ ڈو یو سی ناؤ. کیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں؟ اگلے صفحے کو شروع کرتے ہیں. اگلے صفحے کو شروع کرتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ دا نیکسٹ پیج. لیٹس اسٹارٹ دا نیکسٹ پیج. آؤ اگلا صفحہ شروع کرتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ. اب ملا کر پڑھیں. پہلے آپ نے جیسے لیٹرز تھے
जोड़ बताया उनका, जोड़ तोड़ बताया, हिज्जा बताया, उसके बाद जब आपने उनको कहना है कि अब इनको मिलाकर एक अल्फाज बनाए, तो अब आप क्या कहेंगे? नाउ ज्वाइंट इट, ज्वाइंट मिलाना, नाउ ज्वाइंट इट, अब इसे मिलाओ। नाउ ज्वाइंट इट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, इसको खींचकर मत पढ़ें। पहले आपको मैंने सेंटेंस बताया था कि इसको स्ट्रेच करें या खींचकर पढ़ें। अब अगर किसी सेंटेंस किसी वर्ड को आपका स्टूडेंट खींच कर पढ़ रहा है, लेकिन जो उस वर्ड की तरतीब है वो ऐसी नहीं है कि उसे इस तरह से पढ़ा जाए, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? इसको खींचकर मत पढ़ें। प्लीज डोंट स्ट्रेच इट, प्लीज डोंट स्ट्रेच इट। Now joint it. JHA Islamic, very good. Hafiz Firozur Rahman, please wait a moment. Good. Now joint it. Say it Iswan Ali, very good. Muhammad Ahmad, now joint it. ठीक है. Do you see now? ठीक है. Kalimullah Kalim, please wait a moment. Very good. माशाल्लाह, आप लोग भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं साथ साथ जी। इसको खींच कर मत पढ़ें, प्लीज डोंट स्ट्रेच इट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, यहां से पढ़ना शुरू करें। प्लीज रीड फ्रॉम हेयर, प्लीज रीड फ्रॉम हेयर। यहां से पढ़ें या यहां से पढ़ना शुरू करें। प्लीज रीड फ्रॉम हेयर या प्लीज स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हेयर भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, प्लीज रीड फ्रॉम हेयर ही कर लें तो ठीक है। हाँ जी, समीउल्लाह खान, प्लीज डोंट स्ट्रेच इट, ठीक है। शफीक व्लॉग्स, ठीक है, प्लीज रीड फ्रॉम हियर, ओके। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पेज, वेरी गुड। कलीमुल्लाह कलीम, ठीक है। लाला तनवीर, प्लीज डोंट स्ट्रेच इट, वेरी गुड। नाउ ज्वाइन इट, इकरा अली, नाउ ज्वाइन इट, ठीक है। अब इसे मिला दें। स्पेल दिस वर्ड, स्पेल दिस वर्ड, अच्छा ये पूछ रहे हैं, एंटरटेनमेंट फॉर यू, स्पेल दिस वर्ड, कौन से? इस लफ्ज के हिज्जे करें, इस वर्ड के हिज्जे करें, इस लफ्ज के हिज्जे करें, मतलब उसको जोड़ बताएं। यहां से पढ़ना शुरू करें, प्लीज रीड फ्रॉम हेयर। उसके बाद है जी, खड़ा जबर को खींच कर पढ़ें, खड़ा जबर को खींच कर पढ़ें। Please stretch standing zabar. Please stretch standing zabar. Please stretch standing zabar. अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ। हमारे पास ये होता है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा भी रही हूँ, ज़बर, ज़ेर और पेश, जो पाकिस्तान में नॉर्मली यूज़ होते हैं, और अरेबिक वर्ड ही है ये भी, लेकिन क्योंकि आपका जो एरिया ऑफ कंसर्न है वो है फॉरेनर बच्चे, उनको आपने पढ़ाना है, तो जो लोग यहाँ से पाकिस्तान से मूव हुए हुए हैं दूसरे कंट्रीज़ में, उनके बच्चे तो जाहिर सी बात है यही चीज़ें ही समझते और पढ़ते होंगे। लेकिन जो लोग नेटिव हैं, जो वहीं के रहने वाले हैं, जिनकी पैदाइश वहीं है, जिनकी स्कूलिंग वहीं है, वो लोग ज़ेर, ज़बर और पेश नहीं पढ़ते। इस चीज़ का मे भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, अगर नहीं है तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ज़ेर, ज़बर और पेश की एक और अरेबिक टर्म भी है, वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप लोगों में से किसी को ड्यूरिंग टीचिंग ये मसला पेश आता है कि वो बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, तो आप उनको अरेबिक के वो अल्फाज जो हैं वो बताएंगे, वो मैं आपको क्लास के एंड में मुझे याद दिला दीजिएगा, मैं आपको उनके बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दूंगी। प्लीज स्ट्रेच स्टैंडिंग ज़बर, यहां से शुरू करें। प्लीज स्टार्ट फ्रॉम हेयर, प्लीज स्टार्ट फ्रॉम हेयर। देखकर गौर से पढ़ें, देखकर गौर से पढ़ें। सी द स्क्रीन एंड रीड केयरफुली, सी द स्क्रीन।
and read carefully. अलिफ या के साथ मिला हुआ है, अलिफ या के साथ मिला हुआ है. अलिफ is joined with या. अलिफ is joined with या. हिज्जा करके पढ़ें. रीड विद स्पेलिंग, जैसे मैंने आपको पहले बताया था. रीड विद स्पेलिंग. जी मुस्लिम ब्रदर, सी द स्क्रीन एंड रीड केयरफुली. वेरी गुड. अलिफ इज जॉइंड विद या. उसामा मसूद, ठीक है. सी द स्क्रीन केयरफुली. ज़ैनब नूर ऑफिशियल, ठीक है. रिजवान अली, see the screen and read carefully. Very good. Okay, alif is joined with ya. B style. Very good. Muhammad Ahmad, alif is join नहीं, joined. join लगा के लिख के ed लगा देंगे. joined with ya. हाँ जी अहमद गफ़ार, आपने भी ठीक लिखा है. ज्वाइन नहीं लिखना, ज्वाइन लिखना है. जी नेक्स्ट पे जाते हैं. हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, आयत के शुरू से पढ़ें. आयत के शुरू से पढ़ें. आपने स्टूडेंट को कह रहे हैं कि इस आयत को शुरू से पढ़ो. प्लीज रीड फ्रॉम स्टार्ट ऑफ आया. प्लीज रीड फ्रॉम स्टार्ट of ayat. जी ठीक है. हाफिज फिरोज रहमान, सी द स्क्रीन एंड रीड केयरफुली, ठीक है. कार्टून क्रेज, सी द स्क्रीन एंड लर्न केयरफुली, ठीक है. वेरी गुड. अलिफ इज जॉइन विद या. नहीं, हाफिज फिरोज रहमान, आपने भी जॉइन लिखा है, जॉइंट नहीं, जॉइंड. Okay, please read from start of ayat, ठीक है. बी स्टाइल, ठीक है. उसामा मसूद, ठीक है. JH इस्लामिक, वेरी गुड. रिजवान, प्लीज रीड फ्रॉम स्टार्ट ऑफ ayat, ठीक है. लाला तनवीर, रीड फ्रॉम स्टार्ट ऑफ ayat, वेरी गुड. सफीना शाहीन, प्लीज रीड फ्रॉम हेयर, गुड. ज़ैनब नूर, प्लीज रीड फ्रॉम नहीं, ज़ैनब नूर ऑफिशियल आपने सही लिखा. प्लीज रीड फ्रॉम आयत नहीं लिखना, प्लीज रीड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ आयत. अच्छा जी ठीक है, माशाल्लाह सबका. नेक्स्ट पे जाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है, अगली आयत से पढ़ें. अगली आयत से पढ़ें. प्लीज रीड नेक्स्ट आयत. प्लीज रीड नेक्स्ट आयत. सूरह शम्स से पढ़ें. सूरह शम्स इज जस्ट एन एग्जाम्पल. एक सूरह का नाम आपको एज एन एग्जाम्पल दिया गया है, इसकी जगह पर आपने वो नाम लगाना है जिस सूरत को पढ़ने के लिए आप अपने स्टूडेंट को कहना चाह रहे हैं. सूरह शम्स से पढ़ें. प्लीज रीड सूरतुल शम्स. प्लीज रीड फ्रॉम सूरतुल शम्स. आप कोई भी और आयत का नाम कोई भी और सूरह का नाम लिख सकते हैं. प्लीज रीड फ्रॉम सूरतुल शम्स. जी अतिया शानी, प्लीज रीड सूरह शम्स, ठीक है. जी माशाल्लाह, अच्छा है. लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं है कि आप लोग लिख तो रहे हैं, अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट इट. लेकिन मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है कि स्पोकन में आपकी परफॉर्मेंसेस में कैसी रहेगी. ये जूम पे तो चेक किया जा सकता है, लेकिन रियली वेरी सॉरी टू से कि इस पे मैं आपकी परफॉर्मेंस चेक नहीं कर सकती. प्लीज रीड सूरतुल शम्स. स्क्रीन को फुल साइज में देखने के लिए डबल क्लिक करें. अगर आपका स्टूडेंट ये कंप्लेन कर रहा है कि मेरे पास स्क्रीन छोटी आ रही है और मैं उसे आपकी जो आपने उसे शेयर की हुई अपनी स्क्रीन, आपके अल्फाज जो है वो सही तरह से नहीं देख पा रहा, तो आप उसे कहेंगे कि इसको बड़ी स्क्रीन में देखने के लिए डबल क्लिक करो. प्लीज डबल क्लिक ऑन स्क्रीन टू सी इट इन फुल साइज.
Please double click on screen to see it in full size. जी ठीक है उसामा मसूद, इट्स ओके जी इस्लामिक 90% इंशाल्लाह जी 100% होना चाहिए ना मैम जी गुड प्लीज डबल क्लिक ऑन स्क्रीन टू सी इट इन फुल साइज क्या आपको पॉइंटर नजर आ रहा है जब आप स्टूडेंट को टीच कर रहे होते हैं पढ़ा रहे होते हैं तो ऑन स्क्रीन ये अभी आप जब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे ग्राफिक्स में जाएंगे और इस कोर्स को फर्दर आगे लेके हम चलेंगे तो उसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपने जब उनको पढ़ाना है तो किस तरह से आपने कंट्रोल करना है सारे सिस्टम को तो वहां पर एक पॉइंटर होगा जो जहां जहां पर आप पढ़ा रहे होंगे उस लफ्ज पर मूव कर रहा होगा तो आपने अपने स्टूडेंट से अगर ये पढ़ना है पूछना है कि क्या आपको पॉइंटर नजर आ रहा है तो आप कहेंगे डू यू सी द पॉइंटर डू यू सी द पॉइंटर क्या आप पॉइंटर को देख रहे हैं या आपको पॉइंटर नजर आ रहा है डू यू सी द पॉइंटर यहां से पढ़ना शुरू करें प्लीज स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर प्लीज स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर entertainment for you a click on full size 9 can you see the pointer on your screen ठीक है please double click on full screen okay do you see the pointer हाँ जी very good यहाँ से पढ़ना शुरू करें please start reading from here इसको दोबारा पढ़ें जब आप रिपीट करने के लिए कहते हैं अपने स्टूडेंट को तो आप क्या कहेंगे प्लीज रीड इट अगेन या प्लीज रिपीट इट भी कह सकते हैं और प्लीज रीड इट अगेन भी कह सकते हैं ठीक है एहतियात से पढ़ें इसे एहतियात से पढ़ें रीड इट केयरफुली इसे एहतियात से पढ़ें रीड इट केयरफुली इसको मोटा या भारी करके पढ़ें जैसे भारी आवाज करके या मोटा करके इसको पढ़ें क्योंकि ये जी ठीक है तो उसके लिए आप कहेंगे कि प्लीज रीड इट हैवी इसे भारी करके पढ़ें या अल्फाज जैसे कहते हैं कि हलक से आवाज निकालें या इस तरह का जो आपकी टर्म्स होती हैं प्लीज रीड इट हैवी सीन को सादा पढ़ें सीन को सादा पढ़ें रीड सीन सिंपली रीड सीन सिंपली रीड सीन सिंपली जी कौन है जी ये मुजम्मिल कुरान एकेडमी प्लीज रीड इट हैवी ठीक है प्लीज रीड इट हैवी बी ए स्टाइल ओके मुफ्ती शौकत प्लीज रीड इट हैवी गुड हाफिज फिरोज रहमान प्लीज स्टार्ट फ्रॉम हियर ठीक है सेठ रिजवान जी सबका ठीक है माशाल्लाह से जी सीन को सादा पढ़ें रीड सीन सिंपली तवज्जो से पढ़ें माइक ऑफ करें अपने प्लीज नहीं सॉरी तवज्जो से पढ़ें प्लीज कंसंट्रेट ऑन योर लेसन जिन लोगों के लिए वर्ड कंसंट्रेट मुश्किल हो वो ये भी कह सकते हैं प्लीज पे अटेंशन ऑन योर लेसन ठीक है जरूरी नहीं है कि आप कंसंट्रेट में जाएं कंसंट्रेट कह सकते हैं वो लोग जो पहले से अवेयर हैं इंग्लिश से वो यहाँ पे कंसंट्रेट का वर्ड लगा सकते हैं जिनके लिए ये मुश्किल और नया लग रहा है वो यहाँ पर पे अटेंशन भी कह सकते हैं प्लीज कंसंट्रेट ऑन योर लेसन या प्लीज पे अटेंशन ऑन योर लेसन सीन को एक दफा फिर पढ़ें The word seen is using here for a symbol. It is using by symbolical.
آپ سین کی جگہ پر کوئی بھی اور ورڈ جس کے بارے میں آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ ریپیٹ کیا جائے یا اسے دوبارہ پڑھا جائے تو آپ اسے کہیں گے فلاں ورڈ کو یا سین کو یا جیم کو نون کو دوبارہ پڑھیں. ریڈ سین ونس اگین. ریڈ سین ونس اگین. ریڈ سین ونس اگین. اپنا سبق دہرائیں. پلیز ریپیٹ یور لیسن. پلیز ریپیٹ یور لیسن. اپنا سبق دہرائیں. پلیز ریپیٹ یور لیسن. آئین اور غائن میں فرق ہے. آئین اور غائن میں فرق ہے. جب آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ چیز سمجھا رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ایک سمبل کے طور پہ 2 ورڈز دیے گئے ہیں، اسی طرح آپ یہ بھی سمجھا سکتے ہیں کہ سین اور شین میں فرق ہے، یا اسی طرح کے ہے اور جیم میں فرق ہے. 2 الفاظ کے بیچ کا جب آپ فرق بتا رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو تو آپ کہیں گے there is difference between عین and غائن. There is difference between عین and غائن یا سین اور شین. There is difference between that 2 words. آپ سمجھدار ہیں. آپ بھی سمجھدار ہیں لیکن آپ نے یہ کہنا ہے ان اسٹوڈنٹس کو جنہیں آپ پڑھا رہے ہوں گے. You are intelligent. You are intelligent. جی you are intelligent. اقرا please pay attention on your lesson. ٹھیک ہے اقرا، یہ ایزی ہے نا pay attention والا، کنسنٹریٹ سے. ہاں جی there is difference between عین and غائن. ٹھیک ہے. مزمل قرآن اکیڈمی. ٹھیک ہے. زینب نور آفیشیل there is a difference between سین اینڈ صاد. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ گڈ. ہاں جی مسلم برادرز there is difference between 2 words. نہیں وہ تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ 2 words میں ڈفرینس ہے. 2 words کون سے ہیں یہ ان کو بتانا ہے نا آپ نے. سین شین، عین اور غین، ہا اور وہ جیم، اس طرح کے جو لیٹرز ہوں گے وہ آپ نے ان کو بتانے ہیں. Set is one, you are intelligent, good. The word seen, read once again. جی good. نیکسٹ سینٹینس پہ چلتے ہیں. You are intelligent کے بعد پوائنٹر کو دیکھ کر پڑھیں. If the student is going here and there تو آپ نے اسے کہنا ہے کہ نہیں، آپ صرف وہ وہاں پڑھیں جہاں پر پوائنٹر آپ کو نظر آ رہا ہے، اسے دیکھ کر پڑھیں. Look at pointer and read. آپ نے اسے کہنا ہے کہ صرف وہ ورڈ پڑھے جس ورڈ پر آپ کا پوائنٹر جا رہا ہے. Look at pointer and read. Look at pointer and read. اس حرف کو پڑھیں. Read this letter. اس حرف میم کو آپ نے ایکسکیوز می میم، جی ابھی آپ نے ہیئر اینڈ دیئر کہا ہے، تو جب ہم بچوں کو کہیں گے کہ ادھر ادھر مت دیکھو تو اس کا بھی اسی کے ساتھ بتا دیجئے کہ پوائنٹر کو دیکھ کر پڑھیں. جی 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 اس کا جی جملہ کیا بنے گا؟ نہیں وہ تو میں نے آپ کو جسٹ یہ بتایا کہ آپ کے اگر آپ کے بچے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، میں تو آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اس کا اس سینٹینس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے جسٹ ان کو یس کہنا ہے. نہیں میں سمجھ گئی ہوں، میں کہہ رہی ہوں کہ اس کا بھی سینٹینس بتا دیجیے. جی میم جی انشاءاللہ وہ میں بتاتی ہوں. دیکھیں میری ہر ممکن کوشش ہے کہ وہ تمام جو سینٹینس ہیں وہ آپ کو ڈیلیور کر دیے جائیں جو آپ کو وہاں پر کام آئیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ اس لسٹ میں کہیں نہ کہیں آ ہی جائے گا. پوائنٹر کو دیکھ کر پڑھیں. لک ایٹ پوائنٹر اینڈ ریڈ. نیکسٹ سینٹینس ہے ہمارا اس حرف کو پڑھیں. اس حرف کو پڑھیں. ریڈ دس لیٹر. اور اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اس لفظ کو پڑھیں تو آپ کیا کہیں گے؟ ریڈ دس ورڈ. کسی حرف کا کہہ رہے ہیں تو ریڈ دس لیٹر. جی بی ایس اسٹائل ٹھیک ہے. ریڈ دس لیٹر ٹھیک ہے. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس لفظ کو پڑھیں تو ریڈ دس ورڈ. شروع سے پڑھیں. پلیز ریڈ فرام بگننگ.
बिगिनिंग जिन लोगों के लिए मुश्किल वर्ड है वो स्टार्ट भी कह सकते हैं. प्लीज रीड फ्रॉम स्टार्ट या प्लीज रीड फ्रॉम बिगिनिंग. लेकिन कोशिश करें, देखिए मैं आपको आसान चीजें लेके समझा रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हमेशा इन्हीं पे स्टक रहना है. आसान से मुश्किल की तरफ जाने की भी कोशिश कीजिए. प्लीज रीड फ्रॉम बिगिनिंग. जिनको बिगिनिंग इजी लगे वो ये वर्ड यूज कर सकते हैं, जिनके लिए थोड़ा टफ हो वो कर सकते हैं जी बिगिनिंग की जगह स्टार्ट. तवज्जो से पढ़ें, तवज्जो से पढ़ें या तवज्जो दें. एक तो पे अटेंशन था, दूसरा मैंने आपको कॉन्सेंट्रेट पढ़ाया था, तो दोनों वर्ड यहाँ पर यूज हो सकते हैं. प्लीज कॉन्सेंट्रेट या प्लीज पे अटेंशन. ठीक है. अगर आपका स्टूडेंट नहीं उस पर फोकस कर रहा तो आपने क्या कहना है, प्लीज कंसंट्रेट या प्लीज पे अटेंशन. रवानी के साथ पढ़ें, रवानी के साथ पढ़ें. अटक अटक कर पढ़ रहा है स्टूडेंट, या कोई भी आपको इस तरह का इशू लग रहा है कि आपको ये, आप उसको ये कहना चाहते हैं कि रवानी के साथ पढ़े, तो आप उन्हें कहेंगे प्लीज रीड फ्लुएंटली. प्लीज रीड फ्लुएंटली. फ्लुएंसी या फ्लुएंटली क्या है, रवानी. कंटिन्यूअसली आज लिखा हुआ था एक पीडीएफ में, कंटिन्यूअसली. हाँ जी, वो था कंटिन्यू रीडिंग, के पढ़ना जारी रखें. आप इसमें फ्लुएंसी या फ्लुएंटली लगा सकते हैं. जब आप रवानी से पढ़ने के लिए कह रहे हैं तो आप उन्हें कहेंगे प्लीज रीड फ्लुएंटली. ये मैं आपको अभी सेंड कर दूंगी, उसमें आप इस वर्ड को देख लीजिएगा और इसके स्पेलिंग भी देख लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आसानी रहेगी. और जो लोग, चले वो मैं बताती हूँ आपको. प्लीज रीड फ्लुएंटली. यहाँ वक्फ है, रुक जाइए. वक्फ, स्टॉप. यहाँ वक्फ है, रुक जाइए. देयर इज स्टॉपर, प्लीज स्टॉप. देयर इज स्टॉपर, प्लीज स्टॉप. जहां पर वक्फ होता है, जहां पर वक्फा करना होता है, आपने वहां पे अपने स्टूडेंट को कहना है कि देयर इज स्टॉपर, प्लीज स्टॉप. अच्छा, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जब आप स्क्रीन के इस एंड पे पढ़ा रहे होते हैं और अगला बंदा दूसरी तरफ पढ़ रहा होता है, तो आपने उसको हेयर इज नहीं कहना होता, देयर इज कहना होता है. देयर इज समथिंग. ठीक है. देयर इज स्टॉपर, देयर इज अलिफ, देयर इज नोन, देयर इज अ वर्ड, ये आपने कहना है. हेयर इज नहीं कहना. हेयर आपके पास होगा, उसके पास नहीं होगा जी. देयर इज स्टॉपर, प्लीज स्टॉप. क्या आपने अपना सबक याद किया? क्या आपने अपना सबक याद किया? डिड यू लर्न योर लेसन? डिड यू लर्न योर लेसन? और अगर आप अपने स्टूडेंट से कहना चाहते हैं कि आपने अपना सबक दोहराया है, उसको उसकी दोहराई की है, तो आप क्या कहेंगे? लर्न तो हो गया याद करना, LEARN, लर्न, याद करना. और जो दोहराना है वो होता है रिवाइज, REVISE, रिवाइज. क्या आपने अपने सबक की दोहराई की? बाकी पूरा सेंटेंस वही रहेगा, लर्न की जगह पर क्या आ जाएगा? रिवाइज आ जाएगा. डिड यू रिवाइज योर लेसन? क्या आपने अपने सबक को दोहराया या उसकी दोहराई की? डिड यू रिवाइज योर लेसन? क्या आप सबक के लिए तैयार हैं? Are you ready for lesson? Are you ready for lesson? जी, अलिफ और या अलग अलग हैं. अलिफ और या अलग अलग हैं, या कोई भी और दो लेटर्स जिनके बारे में आप अपने स्टूडेंट को बताना चाहते हैं, आप उन दोनों हरूफ का नाम लेंगे और फिर बताएंगे कि अलिफ एंड या आर separate. Alif and ya are separate. Separate mean अलग अलग. या के फौरन बाद अलिफ है. या के फौरन बाद अलिफ है. अलिफ is just after या. अलिफ is just after या.
नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, हिज्जा के बगैर पढ़ें, रीड विदाउट स्पेलिंग। ठीक है, मतलब इसका जोड़ तोड़ करके ना पढ़ें, बगैर हिज्जा किए इसको मुकम्मल पढ़ें, तो हम कहेंगे रीड विदाउट स्पेलिंग, रीड विदाउट स्पेलिंग। ये बहुत अच्छा है। जब स्टूडेंट आपको कुछ सुना रहा होता है और आप उससे इम्प्रेस होते हैं, आपको लगता है कि अच्छा पढ़ रहा है, तो फिर जमील और रहमान बताएंगे कि हम उन्हें कैसे कहेंगे दिस इज क्या, ये बहुत अच्छा है। जमील और रहमान, दिस इज वेरी गुड। दिस इज वेरी गुड। इसको नवीदा आसिफ, आप मुझे बताइए कि इसको और किस तरह से कहा जा सकता है, ये बहुत अच्छा है। नवीदा आसिफ जी जी मैम। जी बताइए। दिस इज वेरी गुड बताया जमील और रहमान साहब ने, और बिल्कुल ठीक बताया। नेक्स्ट भी इसको कहा जा सकता है कैसे? कमेंट मत करें प्लीज, चैट में कोई भी बंदा मैसेज ना करे। मैं बताऊं? हाफिज Good उमर job, साहब आप very नकलें well. लगवा रहे हैं। This looks good. No, very well. Very good. जी अभी किसने बताया है Good दिस job. लुक्स गुड, किसने कहा था? This looks good. या उमैमा ने। जी उमैमा, बिल्कुल ठीक, दिस लुक्स गुड। इसके अलावा किसने बताया अभी? उमैमा के अलावा? जी चलें जी, बिल्कुल ठीक है, सही बता रहे हैं आप लोग। और हमारे जो यूट्यूबर्स हैं वो भी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। दैट्स गुड। हाफिज अबू बकर साहब ठीक बताया आपने। इकरा अली, अलिफ इज जस्ट आफ्टर ये, ठीक है। वेरी नाइस भी कहा जा सकता है। इकरा अली ठीक कहा आपने। इश्क नबी, वेरी नाइस, ठीक है। उसामा मसूद, हाँ जी उसामा मसूद, इकरा ने बताया, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। माइक ऑफ कर लें प्लीज जूमियंस। मैम लुक्स तो किसी को देखकर हम कहेंगे ना कि दिस इज नहीं, इसमें आता है मैडम, ये सेंटेंस करेक्ट है ये, बिल्कुल। आपने अपना सबक अच्छा पढ़ा, आपने अपना सबक अच्छा पढ़ा। यू रीड योर लेसन प्रॉपरली, आपने अपना सबक अच्छे तरीके से पढ़ा। यू रीड योर लेसन प्रॉपरली, ठीक है। यू रीड योर लेसन प्रॉपरली। आप अच्छे लड़के हैं, अगर आपका स्टूडेंट लड़का है तो आप उसे कहेंगे यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड बॉय। जब वो कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा या फिर उसका मतलब लेसन उसने अच्छे से याद किया होगा, तो जस्ट उसे अप्रिशिएट करने के लिए आप कहेंगे यू आर अ गुड बॉय। और अगर लड़की है तो यू आर अ गुड गर्ल। क्या आपको समझ आई है? क्या आपको समझ आई? जब आप टीच कर लेते हैं या कोई चीज वो एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप उन्हें क्या कहेंगे? क्या आपको समझ आई? डू यू गॉट इट? डू यू गॉट इट? क्या आप समझ गए? क्या आपको समझ आई? डू यू गॉट इट? इसको 10 दफा पढ़ें। कोई वर्ड अगर स्टूडेंट को मुश्किल लग रहा है तो आप उसे पढ़ाएंगे, 1-2 बार रिपीट करवाएंगे और फिर आप उन्हें कहेंगे कि इसको 10 दफा दोहराएं। तो आप कहेंगे रीड दिस 10 टाइम्स। स्विच ऑफ द माइक प्लीज। रीड दिस 10 टाइम्स। 10 टाइम नहीं, 10 टाइम्स। अब सबक की तरफ आते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन या लेट्स स्टार्ट योर लेसन भी कह सकते हैं कि अब आपका सबक शुरू करते हैं। रीड दिस, जी उमैर मलिक, रीड दिस 10 टाइम्स, ठीक है। ज़ैनब नूर ऑफिशियल, रीड दिस 10 टाइम्स, गुड। इकरा खान, ठीक है। रीड दिस, DH इस्लामिक का भी ठीक है। मुस्लिम ब्रदर्स आपने भी ठीक लिखा है। अमर गफार, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन, ठीक है। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन भी कह सकते हैं, लेट्स स्टार्ट योर लेसन भी कह सकते हैं, ये दोनों सेंटेंस ठीक होंगे। हर अल्फाज को साफ और आहिस्ता पढ़ें। हर अल्फाज को या हर लफ्ज को साफ और आहिस्ता पढ़ें। प्लीज रीड ऑल वर्ड्स क्लियरली एंड स्लोली। प्लीज रीड
all words clearly and slowly. साफ और आहिस्ता पढ़ें. शाबाश, ये बहुत अच्छा है. That's very good. माशाल्लाह. Yeah, that's very good. Well done. Yeah, that's very good. Very nice. ठीक है. माशाल्लाह भी कह सकते हैं, वेरी गुड भी कह सकते हैं, गुड जॉब भी कह सकते हैं, ग्रेट जॉब भी कह सकते हैं, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ सेंटेंस यू कैन से. एंड पे वेल डन, शाबाश. वेल डन, शाबाश. काफी है बहुत ज्यादा हो गए. जी. मुझे इस चीज का आइडिया है, लेकिन इसलिए हो गए हैं ज्यादा क्योंकि लास्ट डेज चल रहे हैं और अब आपकी प्रैक्टिस भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो चुकी है. कल मुझे आप लोगों के सबके इंट्रोडक्शन सुन के अच्छा लगा था, और ख़ास तौर पे जब हमारे हिज एक्सीलेंसी सर इम्तियाज़ सैफुल्लाह साहब ने अप्रिशिएट किया आप लोगों को, तो उस वक्त तारीफ आपकी हुई थी, लेकिन खुशी मुझे हुई है क्योंकि मेरी भी मेहनत थी इसमें. तो माशाल्लाह से अब मुझे लगता है कि अब आप इस काबिल हो चुके हैं. अब मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अब इस काबिल आप हो चुके हैं कि आपको ये होमवर्क जितना दिया जा रहा है आप इसको इंशाल्लाह कवर कर लेंगे और बहुत अच्छे से कर लेंगे. इंशाल्लाह. जी जी इंशाल्लाह. हाँ जी, बाकी यूट्यूबर्स जो हैं आप लोग भी कंटिन्यू रखिए. लर्निंग इज ऑलवेज गुड. मैडम इंट्रो प्लीज. जी, इंट्रो जिन लोगों का रह गया है. क्लास और कितने दिन चलेगी? जी सर. अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि अब जो लोग क्लास लीव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस इतने ही आज मैंने आपको देने थे. इसके अलावा किसी किस्म का कोई होमवर्क आपको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये भी थोड़ा एक्सेस हो गया है. तो क्या करते हैं जी? तो ऐसा है कि जो लीव करना चाहता है वो कर सकता है, और 5 मिनट है आप लोगों के पास. जो चीजें मैंने आपको सेंटेंस कर लेंगे इंशाल्लाह. फिर हम जो सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाए हैं इनसे मुतालिक अगर किसी किस्म का आपका कोई सवाल है तो आपके पास 5 मिनट हैं, आप वो पूछ सकते हैं. लेकिन प्लीज एक चीज का ख्याल रखिए कि एक वक्त में एक बोले. अस्सलाम वालेकुम मैम. प्लीज स्पीक वन एट अ टाइम. यस मैम जस्ट अ मिनट. उमर मलिक क्या कह रहे हैं? व्हेन विल स्टार्ट अप द सेकंड पेड ग्रुप? वेरी सून इंशाल्लाह, अप्रॉक्सीमेटली ऑन 20 फेब. जी जी बोलिए. अस्सलाम वालेकुम मैम. जी जी वालेकुम सलाम. मैम वो आप बता रही थी कि अगर कोई बच्चा फॉरेन कंट्री का हो और उसे ये पता ना हो, ज़बर ज़ेर वो ना जानते हो, जी 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 तो उसे कैसे डील करेंगे? तो आपने बताया था कि लास्ट में बताऊंगा. हाँ जी, वो मैं लास्ट में बताऊंगी, लेकिन अब कुछ लोग क्योंकि क्विट कर चुके हैं तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये कल की क्लास में मैं आपको बता दूं. जी फत्ता कसरा तो नहीं है, फत्ता कसरा. जी जी बिल्कुल ऐसा ही है. प्लीज लिसन. जी सर बताइए. अस्सलाम वालेकुम मैम, सलाम. मुझे ना थोड़ी सी शिकायत है आपसे. सर बताइए. मैम ये जो पीडीएफ सबक होता है वो जल्दी से सेट कर देते हैं क्लास खत्म होने के बाद. मैम एक और सवाल पूछना था. हाँ सही 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 सही. मुजाहिद कलीम, आपने वो काम किया है जो अक्सर हम भी करते होते थे. ऐसा होता था कि अगर हमारी कोई टीचर कोई मतलब क्लास में टेस्ट हमारे जिम्मे लगाती थी और हमारी कोशिश होती थी कि मैम को भूल जाए और ये टेस्ट ना हो, तो क्लास में से कोई एक बच्चा जो है वो बता देता था कि मैम कल आपने टेस्ट नहीं में लगाया था, आपने दिया नहीं. अभी मुजाहिद साहब मुझे याद दिला रहे हैं कि आपने मदनी फरीदी से इंट्रोडक्शन सुनना था. जी मैम. जी मदनी. लेकिन नहीं अभी नहीं, क्योंकि अब जो है क्लास लीव कर चुके हैं कुछ लोग. मैंने सिर्फ जी 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 बोलिए. देना था. मैंने मैं भी पूछ रही हूँ, थोड़ी देर में मैं कर दूंगी अगर ना पारे. मैम एक सवाल पूछना था. जी पूछिए. मैम बाज़ औक़ात जब सवाल किए जाते हैं जैसे कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं, या वो वहाँ पे बाज़ औक़ात आर इस्तेमाल किया जाता है, बाज़ औक़ात इस सवाल पे डू भी इस्तेमाल किया जा सकता है. दोनों ठीक है, दोनों ठीक है. मैम सर एक चीज और बताऊं आपको. जी 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 पूछिए. माना था मदनी फरीदी.
जी जी बिल्कुल, वो मुझे इधर मुजाहिद कौन है, मुजाहिद कलीम है, हाँ जी मुजाहिद कलीम है, उन्होंने मुझे टेक्स्ट करके याद दिला दिया है, लेकिन इंट्रो कर लेंगे इनसे इंशाल्लाह। चले जी, जितने मैंने आपको सेंटेंसेस बताए हैं ये रीड करवाए हैं अभी, ये तमाम आपको विद इन 10 मिनट इंशाल्लाह ये आपको डिलीवर हो जाएंगे। इन पे वर्क कीजिए, इन पे मेहनत कीजिए और कल वैसा ही अच्छा रिजल्ट दीजिए जैसे कल आपने इंट्रो के लिए दिया था। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा आप सब लोग, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। मैम हमारा इंट्रो जो है वो डिले होता जा रहा है। कोई बात नहीं, आप उसे पक्का करती जाइए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम